क्या आप जानते हैं कि महाभारत में जिस दिन कर्ण का वध हुआ उसी दिन उसके 8 पुत्रों का वध भी पांडवों ने कर दिया था। जी हाँ, कर्ण ने 2 विवाह किए थे जिनसे उनके 9 पुत्र थे, जिनमें से 8 का वध उसी दिन हो गया था। कर्ण महाभारत में एक ऐसे पात्र हैं जो हमेशा ही उपेक्षा का शिकार रहे हैं। उन्होंने हमेशा यही शिकायत की है कि उनकी माता ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको समाज ने तिरस्कृत किया और यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी स्वयंवर में उनका बहुत अपमान किया। तो चलिए जान लेते हैं कि उनके 8 पुत्रों का वध भी पांडवों ने आखिर क्यों किया और किसने किसका वध किया था। महाभारत में कर्ण ने 2 विवाह किए थे। उनके पिता क्योंकि सूत पुत्र थे तो वो चाहते थे कि कर्ण का विवाह भी उन्हीं की जाति में हो, इसलिए रुशाली नाम की लड़की से उनका विवाह कराया गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रिया नाम की एक कन्या से भी विवाह किया था, जिनसे उनके 9 पुत्रों का जन्म हुआ था, जिनमें से 8 पुत्रों की पांडवों ने हत्या कर दी थी। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों किया गया। कर्ण के पुत्रों में कर्ण की भांति ही तेज तो नहीं था, लेकिन वो एक अच्छे योद्धा थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने पिता के साथ कौरवों का साथ दिया था और खुद वीरगति को प्राप्त हुए थे। जिस दिन कर्ण की मृत्यु हुई थी उस दिन तक पांडवों को नहीं पता था कि वो उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, इसलिए युद्ध में कर्ण और उनके पुत्र उनके लिए शत्रु के समान ही थे, इसलिए उनका वध करना निश्चित था। कर्ण के बलशाली पुत्र बनसेन का वध भीम ने किया था। महाभारत युद्ध में जब बनसेन भीम के सामने आ जाता है तो वो ये सोचकर कभी पीछे नहीं हटा कि उसमें भीम जितना बल नहीं है, बस उसे अपने पिता का साथ देना था, इसलिए वो भीम से लड़ता रहा, लेकिन अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके अलावा शत्रुंजय, द्विपाद और वृषसेन ने अर्जुन के साथ युद्ध किया था। अर्जुन के सामने जब कर्ण के ये तीनों पुत्र आते हैं तो वो ये सोचकर कि यदि कर्ण को कमजोर करना है तो उसके पुत्रों पर वार करना ही होगा, इसलिए अर्जुन से वो लड़ते हुए तीनों वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद कर्ण के अन्य 3 पुत्र चित्रसेन, वृषसेन और सत्यसेन नकुल से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कर्ण के 8वें पुत्र प्रसेन का वध सात्यकी नाम के अर्जुन के शिष्य ने किया था। महाभारत युद्ध में दोनों का भयंकर युद्ध हुआ था और प्रसेन इसमें मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्रों का वध कर दिया गया, लेकिन बाद में जब पांडवों को ये पता चला कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था, तब उन्होंने बचे हुए उसके एक पुत्र वृषकेतु को अपनाया और उसे इंद्रप्रस्थ का राजा भी बनाया और उसे वो सभी सम्मान दिए जो एक पुत्र को मिलने चाहिए। इस प्रकार महाभारत युद्ध में कर्ण के पुत्रों का वध पांडवों के द्वारा हो गया था। बाद में जब सब कुछ सही हुआ तब वृषकेतु ने पांडवों को माफ कर दिया था। वो शुरू से ही पांडवों के हक में था, उसे पता था कि परिस्थितियां क्या हैं, उसके पिता को किन परिस्थितियों के कारण दुर्योधन की मित्रता को स्वीकारना पड़ा था, इसलिए बाद में वृषकेतु ने सब कुछ ठीक कर दिया था। उनकी माँ भी हस्तिनापुर में आकर उनके साथ कई दिनों तक रही थी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।